मेरे पास आएंगे। इधर भगवान राम सीता जी को ढूंढते हुए वो घड़ी आ जाती है कि मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मतंग ऋषि के आश्रम पर भगवान राम पहुंचे तो सबरी ने बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। सबरी की आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनो, बातें ना किया करो। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक दुख के आंसू, एक खुशी के आंसू। तो जो सबरी की आंखों में जो थे वो कौन से आंसू थे? सुख के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। क्योंकि सबरी बरसों से जिन प्रभु की राह को देख रही थी, जो अखियां उनके दर्शन के लिए तरस रही थी, वो शुभ घड़ी आ चुकी थी कि भगवान राम स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए आ चुके थे। सबरी जाती है, जो झूठे बेर थे वो लेके आई, भगवान राम के आगे रखती है। बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ में प्रभु बेर खाने लगे। भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, भगवान ने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया और रूह का साग किसके घर खाया? विदुर जी के घर खाया। क्यों खाया? क्योंकि विदुर जी भिलनी भगवान से क्या करते थे? प्रेम करते थे। भगवान प्रेम का पुजारी है और जो भी प्रेम से बुलाता है प्रभु नंगे पैरों दौड़े चले आते हैं। वही बेर लक्ष्मण फेंकते गए। लक्ष्मण ने झूठे बेर समझ के खाए नहीं। भगवान राम ने कहा, हे लक्ष्मण, एक समय वो आएगा कि ये झूठे बेर तुझे खाने पड़ेंगे। वही बेर क्या बन गए? संजीवनी बूटी। इधर सबरी ने बताया प्रभु को कि आप पंपापुरी के लिए चले जाइए, वहां पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर पहुंच जाते हैं। अब पर्वत बड़ा ऊंचा है, पर्वत से देखा सुग्रीव ने तो हनुमान जी को भेजा है। तो हनुमान जी भेष बदल के आए हैं और जब भगवान राम को जान लिया तो कंधों पर बिठाकर किष्किंधा पर्वत पर ले गए हैं। भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा कि तुम इस पर्वत पर क्या करते हो? तो सुग्रीव ने बताया कि मैं और बाली दोनों भाई भाई हैं, सगे भाई। और बाली मुझे अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि एक बार बाली और मैं एक राक्षस के पीछे भागते हुए जा रहे थे तो वो राक्षस गुफा के अंदर चला जाता है। तो बाली ने मुझसे कहा कि मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूं, अगर मैं 15 दिन के अंदर लौट के ना आऊं तो समझ जाना कि मैं जीवित नहीं हूं। मैंने वहां पर 1 महीने तक रास्ता देखा। जब बाली लौट के नहीं आया तो मैंने गुफा का मुंह बंद कर दिया। और ये बाली की पत्नी जो तारा थी, तो सभी मंत्रियों ने कह करके बाली की पत्नी तारा का विवाह सुग्रीव के साथ में कर दिया। बाली समझता था कि जानबूझ करके सुग्रीव ने मेरे साथ ऐसा किया और मेरी पत्नी को छीन लिया। सोना कुमार, सोना कुमार 101 रुपए से सम्मानित करते। सत्या कुमारी और 51 रुपए से सम्मानित करती हैं। जोरदार तालियां। और सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, मैं बाली से जब युद्ध करता हूं तो युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाता। बाली को वरदान था कि जब बाली जब किसी से युद्ध करता था तो सामने वाले का आधा बल यानी आधी ताकत बाली में समा जाती थी। तो भगवान राम ने कहा कि मैं आपका काम करवाऊंगा, आप मेरी पत्नी सीता को ढूंढने में मदद कीजिए।
तो सुग्रीव ने बताया कि एक बार मैं सभी मंत्रियों के साथ में यहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा में एक स्त्री को जो आभूषण फेंक रही थी और रो रही थी, मैंने जाते हुए देखा। तो चूड़ामणि जो सीता मैया ने, यानी चूड़ा जानते हो ना, हाथ में जो पहना जाता है चूड़ी, सुग्रीव ने जब दिखाया तो भगवान राम पहचान लेते हैं कि ये मेरी सीता का ही चूड़ा है। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो भगवान राम ने छुप करके बाण चलाया। भगवान ने मर्यादा के खिलाफ एक ही बार काम किया, क्योंकि छुप करके दुश्मन को भी नहीं मारा जाता। जब बाली घायल होकर के रणभूमि में पड़ा तो बाली कहने लगा, प्रभु आप ये बताइए, आपसे मेरी क्या दुश्मनी थी? ये कैसे हो गया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, सुग्रीव तुम्हें प्यारा कैसे हो गया और मैं तुम्हारा बैरी कैसे हो गया? अरे अगर एक बार तुम मुझसे कहते तो मैं अकेले ही सीता को ला सकता था, ये बात हकीकत थी। अगर बाली चाहता तो रावण को मार के सीता को ला सकता था। भगवान राम ने बाली को क्यों मारा? क्योंकि भगवान राम इसीलिए वनवास आए थे। मेन पॉइंट भगवान राम के वनवास आने का, क्योंकि राजा दशरथ का जो पुराना जो मुकुट था वो किसके पास था? बाली के पास था। वो मुकुट भगवान राम को चाहिए था। तो महाराज भगवान राम ने कहा कि हे बाली, मैंने तुझे मारा, ये मैंने मर्यादा के खिलाफ काम किया, पर लेकिन द्वापर में जब मेरा अवतार कन्हैया के रूप में होगा, भगवान कन्हैया को किसने मारा या पता है आपको? बहेलिया ने। वो भी छुप करके बाण चलाया। वो बहेलिया कौन था? यही बाली था। बोले रामचंद्र भगवान की